Have you started? जी. Okay. Okay. Start. Assalamu alaikum. This is Dr. Uruj Nas, consultant gynecologist and obstetrician, and आज मैं लाइव हूँ आप लोगों के साथ फ्रॉम एसएल मेडिकल सेंटर नॉर्थ नाज़िमाबाद. आज स्पेसिफिकली हम डिस्कस करेंगे बहुत सारी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में, और आज के सेशन का मकसद ये है कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी ऐसी क्वेरीज जो आप लोग के माइंड में हों, जो खदशात हों, जो आप डिस्कस करना चाहते हो अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ. तो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी, ये मौका है आप लोगों के लिए कि आज लाइव सेशन होगा और आपके क्वेश्चंस होंगे, और कोशिश करूँगी कि जिस हद तक मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई कर सकूँ तो वो हम डिस्कस करेंगे. बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आजकल के टीनेज बच्चियाँ, आजकल की माएँ फेस कर रही होती हैं, सफ़र कर रही होती हैं, और बहुत मुश्किल होता है. सम टाइम हेजिटेट करते हैं कि किससे कंसल्ट करें, हु इज़ द राइट पर्सन, किसके पास जाएं और अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके उसका सॉल्यूशन हल कर सकें. सो दिस इज़ अ टाइम, एंड बेसिक चीज़ें जैसे टीनेज बच्चियां होती हैं, एज ऑफ मिनार्की जिनकी होती है, जो बलूगत में कदम रखती हैं, टीनेज प्रॉब्लम्स, या न्यूली मैरिड कपल जो कि सफ़र कर रहे होते हैं, कंसीव करना चाहते हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी क्वेरीज़ होती हैं, किसी वजूहात के बिना पे कंसीव नहीं कर पाते, और वो जानना चाहते हैं कि किसको राइट टाइम पे उनको कंसल्ट करना चाहिए. तो दिस इज़ द टाइम. अगर आप कंसल्ट करना चाहें तो बिल्कुल इस टाइम पे आप अपनी क्वेरीज़ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. एसएल मेडिकल सेंटर में मैं मौजूद होंगी ट्यूसडे एंड सैटरडे फ्रॉम 6 to 8 PM. आप अपने अपॉइंटमेंट एसएल मेडिकल सेंटर में मेरे साथ बुक कर सकते हैं, और कंसल्टेशन के लिए एसएल मेडिकल सेंटर नॉर्थ नाज़िमाबाद आएँ. ठीक है मैम, क्वेश्चन स्टार्ट करें. जी. रिव्यू करिएगा. मुझे पीरियड्स के दौरान बहुत पेन होता है. पेन क्यों होता है, उसके लिए कुछ बताएं. ठीक है. क्रैम्प्स के बारे में ये पूछना है. अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इन्होंने अपनी एज मेंशन नहीं की. यूजुअली जो फिजियोलॉजिकल पीरियड्स की साइकिल होती है उसमें समटाइम्स शेडिंग जब होती है ब्लड की, तो उससे ये पेन महसूस होता है, जिसको हम क्रैम्पिंग्स कहते हैं, या लोअर एब्डोमिनल पेन है. अगरचे ये पेन बहुत ज़्यादा है तो यू नीड टू टेक मेडिकेशन, जिसको हम मेफेनेमिक एसिड या पोन्स्टान, प्लेन पोन्स्टान हम ले सकते हैं. और बाकी ये कि एनाल्जेसिक से यूजुअली ये पेन सेटल हो जाता है. सो बट अगर ये पेन बहुत प्रोलॉन्ग अरसे से है, बहुत सालों से है, और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, सो दिस इज़ द टाइम दैट यू शुड विजिट योर गायनेकोलॉजिस्ट, और उनके पास जाके डिस्कस करें, और वहाँ पे इसके प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन देखेंगे कि व्हाट इज़ द रीज़न. अच्छा, ये पूछ रही हैं, कंवल पूछ रही हैं हमें कि मुझे पीरियड्स के दौरान बहुत गर्मी लगती है स्टमक में, और ऐसा लगता है कि दिल पे कोयला रखा गया हो, बहुत एसिडिटी रहती है पीरियड्स के दौरान. अच्छा, यूजुअली पीरियड्स के दौरान एसिडिटी का कोई इससे ख़ास लिंक नहीं है. मे बी आपने इस चीज़ को सॉर्ट आउट करना है कि क्या ये स्पेसिफिकली पीरियड्स के दौरान होते हैं, यूजुअली आपको एपिगैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है. ऐसा तो नहीं कि जब आपको क्रैम्पिंग होती हो तो उसके साथ आप कोई एनसिड्स यूज़ कर रही हो एज अ पेन किलर. तो समटाइम्स एनसिड्स, या जैसे मैंने कहा कि मेफेनेमिक एसिड है, वो भी कभी कभी गैस्ट्रिक एसिडिटी या अल्सर करा देता है. तो इसको प्लीज़ सॉर्ट आउट कीजिए और देखिए. और अगर बहुत ज़्यादा एपिगैस्ट्रिक पेन है तो आप कोई एंटी एसिड मेडिसिन ले सकते हैं, एंटासिड्स ले सकते हैं. ओके. तूबा अली पूछ रही हैं, मुझे ये पूछना है कि मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया और मुझे PCOS का इशू आया है. 8 मंथ से मेरे फेस पर एक्ने और रेड मार्क्स बन गए हैं, और अंडर थाई में हेयर भी बहुत आ रहे हैं. मैंने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट की है, बट आई एम अपसेट. मेरी स्किन खराब हो रही है, और मैंने स्किन के रिलेटेड भी डॉक्टर से कंसल्ट किया है उन्होंने, मगर ये इनके PCOS का मसला बता रही है. ओके. टिपिकली जो आप मुझे पिक्चर बता रही हैं, दिस इज़ अ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, और जैसे मैं अपने पहले सेशन में भी डिस्कस करती रही हूँ कि दिस इज़ बिकॉज ऑफ द इंसुलिन रेजिस्टेंस. हमारी बॉडी में इंसुलिन तो रिलीज़ हो रहा है, लेकिन वो हमारी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड नहीं करी, जिसकी वजह से आपको ये सिम्टम्स हो रहे हैं, जैसे एक्नी है और एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होना है. तो इसके लिए दिस इज़ लीडिंग टूवर्ड्स हार्मोन इम्बैलेंस, हार्मोन की ज़्यादती हो रही है. तो यू नीड टू कंसल्ट
द गायनेकोलॉजिस्ट एज वेल एज एस्थेटिक फिजिशियन, जिसके लिए कुछ ऐसी एंटी एंड्रोजन ड्रग्स आपको दी जा सकती हैं क्योंकि बॉडी में एंड्रोजन का लेवल बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है। ओके डॉक्टर, मैंने फैमिली प्लानिंग के लिए 3 months वाले इंजेक्शन लगाती हूँ। मंथ एंड होने के बाद मुझे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और अब 2 months होने वाले हैं, ब्लीडिंग नहीं हुई, बस हल्की सी स्पॉटिंग होती है। अच्छा, ये जो कॉन्ट्रासेप्शन का तरीक़ेकार आप यूज़ कर रही हैं, दिस इज़ इंजेक्टेबल, इंजेक्शंस के ज़रिए वक्फ़े का तरीक़ेकार है। समटाइम्स जो हम तरीक़ेकार वक्फ़े की यूज़ करते हैं उसके अपने कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर उसके कुछ एडवांटेजेस हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होना, स्पॉटिंग लगना, धब्बा लगना, ये इंजेक्टेबल्स के डिसएडवांटेजेस हैं। इसके लिए आपको या तो अपने तरीक़ेकार तब्दील करने की ज़रूरत है। अगर ये इंजेक्टेबल आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा है तो यू नीड टू स्विच द मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एंड कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट। उनसे डिस्कस करें, उनसे शेयर करें आपकी बॉडी के हिसाब से क्या तरीक़ेकार आपको कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज़ करना चाहिए। अच्छा, तोबा ने वापस एक क्वेश्चन पूछा है कि मैं PCOS की भी मेडिसिन ले रही हूँ और मैंने स्किन की भी मेडिसिन ले रही हूँ, तो क्या ये दोनों ट्रीटमेंट साथ करना ठीक है? दोनों ट्रीटमेंट साथ करने में कोई हार्म नहीं है अनटिल एंड अनलेस हम ये जाने पहले कि कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि आप पीरियड्स की रेगुलरिटी के लिए ले रही हैं और कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो आप स्किन ट्रीटमेंट के लिए ले रही हैं। कुछ कंबाइंड ड्रग्स होती हैं, अगेन उसके लिए आप कंसल्ट करें, हम देखेंगे कि क्या वो आपके लिए बेहतर है या नहीं है। और नीड टू विजिट योर एस्थेटिक फिजिशियन एंड योर गायनेकोलॉजिस्ट। I am 37 year old and I have 2 kids. Now I want 1 more, but मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल। शुमाइला। ओके, शुमाइला के लिए शुमाइला परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है। पहले भी माशाल्लाह यू आर हैविंग 2 kids, तो अभी अगर कंसीव करना चाह रही हैं तो सबसे पहले ये देखें कि क्या आप ओवरवेट तो नहीं हो रही, क्या आप अंडरवेट तो नहीं हो रही, क्या आपके अंदर स्ट्रेस का लेवल तो नहीं बढ़ रहा, क्या आपके पीरियड्स सही आ रहे हैं, क्या आप पॉलीसिस्टिक ओवरीज की तरफ तो नहीं जा रही। तो इन सारी चीज़ों के वजूहात हमें पता होने चाहिए। जिस रीज़न जिस एंड पे प्रॉब्लम होगा तो फिर उस एंड को ट्रीट करना ज़रूरी है। और फॉलिक एसिड स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा, ये पूछ रही हैं कि मेरी 14 इयर्स की डॉटर को पीरियड्स नहीं हुए अभी तक। ठीक है, यूजुअली जो प्यूबर्टी है जिसमें हम कहते हैं कि कोई भी लड़की बलूगत में कदम रखने वाली होती है, 9 से 14 साल ये वो पीरियड है। तो अगर 14 साल तक है तो हम 16 ईयर्स तक वेट कर सकते हैं। और उसमें फिर हमें ये देखना ज़रूरी है कि क्या उसके साथ साथ जो बॉडी के सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि छाती का बन जाना या और दूसरे जो साइंस हैं जो बलूगत को इंडिकेट करते हैं, क्या वो बच्ची में डेवलप होने शुरू हो रहे हैं या नहीं। तो इसके लिए आप कंसल्ट कीजिए और 16 साल की उम्र तक हम वेट कर सकते हैं, परेशान नहीं हो उसके लिए, देखते हैं एंड देन आप एग्जामिनेशन के लिए लेकर आएँ और कंसल्ट करें। अच्छा, ये पूछ रही हैं कि मैंने शादी के 5 years बाद कंसीव किया और मेरी प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी आई और जिसकी वजह से डॉक्टर ने मेरे ट्यूब रिमूव कर दिया, एक ट्यूब रिमूव कर दिया, तो क्या मैं वापस कंसीव कर सकती हूँ? बिल्कुल जी। एक्टोपिक थोड़ा सा लोगों की समझने के लिए बताना ज़रूरी समझूं, एक ऐसा हमल होता है जो यूट्रस या बच्चेदानी के अंदर नहीं होता, बच्चेदानी के बाहर होता है, जैसे कि ट्यूब में। यही वजह होती है कि ट्यूब को रिमूव कर देना उसका एक इम्पॉर्टेंट सर्जिकल ट्रीटमेंट है, क्योंकि अगर ट्यूब ना रिमूव की जाए तो वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। लेकिन एक ट्यूब रिमूवल के बाद 70% चांस ये है कि दूसरी ट्यूब आपकी इंटैक्ट है और आप बिल्कुल अगर आपको प्रॉपर कंसीव करने के लिए कोई ट्रीटमेंट ले रही हैं तो उस ट्यूब से आप कंसीव कर सकती हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, अफशा पूछ रही हैं कि मेरी ओवरीज में स्वेलिंग का इशू है। ठीक है, ओवरीज में स्वेलिंग आम ज़बान में इसको ओवरीज की स्वेलिंग किया जाता है। या तो ये अफशा किसी इन्फेक्शन से गुजर रही हैं, या तो इनको पेन है, या इनको डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है। तो थोड़ी चीज़ों को एलेबोरेट करने की ज़रूरत है कि क्या और सिम्टम्स हैं उसके साथ, ताकि उस स्वेलिंग को या उस इन्फेक्शन को हम टाइमली ट्रीट कर सकें।
ओके, ये पूछिए, आई हैव अ प्रॉब्लम, मुझे बवासीर की तरह ब्लड आता है मगर रेगुलर नहीं। कभी 1 मंथ बाद स्टार्ट होता है, कभी 2-3 मंथ्स बाद स्टार्ट होता है। मुझे पेट के निचले हिस्से में पेन रहता है और कभी ज़्यादा और हाँ, कभी ब्लड ज़्यादा ज़ाया होने की वजह से मेरी रंगत भी ब्लैक हो जाती है और मुझे फेस पे और मेरे वैसे हेयर फॉल भी हो रहे हैं और मुझे स्किन पे एक्ने प्रॉब्लम है। ओके और ये प्रॉब्लम मुझे 8 to 9 ईयर्स से है। ये बोल रही है फराना। ओके फराना जो सिम्टम्स बता रही हैं उससे प्रोबेबली लग रहा है कि शी इज़ सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक हेमरॉइड्स और दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि इतने अरसे से इनको पर रेक्टल ब्लीड हो रहा है, या तो इनको कॉन्स्टिपेशन है। She's just 28. 28, ओके, शी इज़ यंग। सो उसके लिए शी इज़ बिकमिंग एनेमिक बहुत बहुत क्रॉनिक पीरियड से। अगर उनको ब्लड लॉस हो रहा है तो शी नीड टू सी द सर्जन प्रोबेबली, ताकि ये हमें पता लग सके कि हेमरॉइड्स को हम कैसे ट्रीट करें। और दूसरा ये कि इनको प्रॉपर कोई आयरन सप्लीमेंट्स लेने चाहिए क्योंकि ये सिम्टम्स ऑफ एनीमिया की तरफ जा रही हैं। ओके, ये बोल रही है, आई एम 30 years old. I'm 30 years old, having 3 kids. Recently had 3rd kid via C-section. I am having pain at left hip bone, slightly upper portion. When I lay down on bed, I can't move my leg, and it's really very painful to sit from lying to down. ओके ये पूछ रही है कि फ्रॉम लेट के उठने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आई थिंक ये बताएं। ओके हिस्ट्री ऑफ सिजेरियन सेक्शन बता रही हैं फॉर हाउ 3 मंथ्स सेक्शंस हुए हैं। ओके सेक्शंस हुए हैं। तो लास्ट बॉर्न क्या है और क्या ये लैक्टेटिंग मदर तो नहीं है, बच्चे को दूध तो नहीं पिला रही हैं? पहली बात ये, क्या इनका अपना कैल्शियम इनटेक, विटामिन डी इनटेक एडिक्वेट है या नहीं है? तो इन चीज़ों को रिव्यू करने की ज़रूरत है। फौरी तौर पे कोई अच्छा कैल्शियम या विटामिन डी सप्लीमेंट को स्टार्ट करना चाहिए। क्या ये शाइटिका तो नहीं है? ये वही शियाटिका यूजुअली हो भी सकता है अगर पेन आपका स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द हिप रीजन, बटक्स, और वो राइट साइड लेटरली यानी कि निचले हिस्से की तरफ से होता हुआ एडी की तरफ अगर जा रहा है और मूवमेंट्स में अगर ये बढ़ता जा रहा है, एग्रीवेट हो रहा है, तो प्रोबेबली शियाटिका हो सकता है। बट उसके लिए शी नीड टू सीक द ऑर्थोपेडिक एडवाइस ऑल्सो, और अपने विटामिन डी और कैल्शियम के इंटेक को पहले ज़रूर बढ़ाइए। अच्छा, हीना कह रही हैं कि आई एम एक्सट्रीमली अंडरवेट, आई एम 28 years old और मेरी हाइट 5.4 है। तो क्या ये पीसीओएस है? नॉट, सिर्फ अंडरवेट होना है। अंडरवेट इज़ नॉट द ओनली क्राइटेरिया कि आप लेबल कर दें खुद को कि आपको पीसीओएस तो नहीं है। तो इसके लिए थोड़ा सा ओवर डायग्नोसिस नहीं की जाए। अगर अंडरवेट है, कोशिश करें कि अपने वेट को ऑप्टिमाइज करें, वेट को बेहतर करें। ऐसा ना हो कि आगे जाके आप पीसीओएस का शिकार हो जाएं। तो टाइमली पहले अपने वेट को ऑप्टिमाइज कीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि अंडरवेट हो तो आपको पीसीओएस हो। तंजीला पूछ रही है कि वेट गेन करने के लिए कोई मेडिसिन होती हैं? आई एम जस्ट 21 years old एंड माई वेट इज़ ओनली 36। ओके, सो वेट बढ़ाने की बात कर रही है, गेन की बात कर रही है। तंजीला अपनी डाइट को बहुत अच्छा रखिए। देखें आपकी डाइट कहाँ पे डेफिशिएंट है। आप क्या बैलेंस डाइट ले रही हैं? क्या आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस तो नहीं है? क्या आप बहुत स्ट्रेन्यूअस एक्सरसाइज तो आपने कभी लाइफ में नहीं की? स्ट्रेस तो नहीं ले रही हैं? तो पहले इन चीज़ों को अपना रिव्यू करो एंड ट्राई टू टेक अ गुड बैलेंस डाइट। अच्छा, एक बैक पेन का वो बोले कि आई हैव एन एक्सट्रीम लोअर बैक पेन आफ्टर माय फर्स्ट प्रेगनेंसी, तो इज इट एनी काइंड ऑफ डेफिशिएंसी? एक्सट्रीम लोअर बैक है जी, ठीक है। आफ्टर फर्स्ट प्रेगनेंसी। अगेन फर्स्ट प्रेगनेंसी को रिव्यू ऐसे करें कि क्या आप बच्चे को दूध तो नहीं पिला रही? क्या आपकी कैल्शियम इंटेक अच्छी है? क्या आप कोई स्ट्रेनुअस वर्कआउट तो नहीं कर रही हैं कि जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम है? क्या आप प्रॉपर रेस्ट कर रही हैं जितना आपको करना चाहिए? तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा सॉल्यूशन हम देखते हैं बहुत जनरल चीज़ों से। अपनी डाइट को रिव्यू कीजिए,
अगर आपको लग रहा है कि आप अपनी डाइट प्रॉपर नहीं ले रही हैं जितनी आपको लेनी चाहिए, तो आप उसमें सप्लीमेंट्स ऐड कर सकती हैं। आप कैल्शियम को, आप मल्टीविटामिन्स को बढ़ा दीजिए, आप फ्रूट्स का इंटेक अच्छा रखिए, और फिर आप देखिए कि आपके सिम्टम्स बेहतरी की तरफ जाते हैं या नहीं। Okay, my daughter is 17 years old. Starting 3 days too much. ना पेन है, ना कुछ खाती है, ना पीती है, चक्कर और उल्टी भी आती है। ओके ओके। स्टार्टिंग 3 डेज में पीरियड्स के इनके बहुत पेन रहता है, और ना ही वो उन 3 डेज में ना कुछ खाती हैं और ना ही कुछ पीती हैं, और उन दौरान चक्कर और उल्टी भी बहुत आती है, नौजिया भी बहुत होता है। ठीक है, जब कुछ खाएंगी और पिएंगी नहीं तो ज़ाहिर है चकराहट होगी, वीकनेस होगी, तो उस चीज़ को रिव्यू करने की ज़रूरत है कि अब ब्लीडिंग बहुत हैवी तो नहीं होती है कि जिसकी वजह से इनको एनीमिया के सिम्टम्स हो रहे हैं, थकावट महसूस हो रही है, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ये अफेक्ट कर रही हैं। तो ये चीज़ों को देखें, डाइट को अपनी अच्छी रख दें, और फॉर श्योर मेरे ख्याल में इनको ज़रूरत है कि ये कंसल्ट करें गायनेकोलॉजिस्ट से, रिव्यू करें, और उसका सॉल्यूशन इनको डेफिनेटली मिलेगा। ओके, ये पूछ रही हैं, सदफ पूछ रही हैं कि मुझे पिलोरी हुआ था और 14 डेज का कोर्स भी किया था, बट फिर भी तकलीफ है मुझे। एच पाइलोरी की बात कर रही हैं? ओके। और कह रहे हैं कि मुझे कॉन्स्टिपेशन भी रहता है। अच्छा, एच पाइलोरी के लिए यूजुअली एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि मैदे को, एक जैसा जरासीम है जो मैदे को अफेक्ट करता है। अगर ये 14 दिनों का उसका ट्रीटमेंट ले चुकी हैं तो सिम्टम्स काफ़ी हद तक रिजॉल्व होने चाहिए। लेकिन अगर इनको कॉन्स्टिपेशन है तो इनको चाहिए कि अपनी डाइट में फाइबर का इंटेक बढ़ा दें। ऐसी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स लें, ऐसे फ्रूट्स लें जो कि हाई डाइट फाइबर होते हैं, तो उससे यकीनन इनकी कॉन्स्टिपेशन बेहतर होगी। डायरेक्टली मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि हम बजाय इसके कि स्विच करें मेडिसिन की तरफ, व्हाई नॉट टू स्टार्ट विद सिंपल मेजर्स। तो ये करके देखिए, फाइबर डाइट अपनी बढ़ाइए, और फिर बताइए कि आपको सिम्टम्स आपके रिजॉल्व हुए कॉन्स्टिपेशन के या नहीं। अच्छा, लो विटामिन डी एंड लो विटामिन B12, बाल गिर रहे हैं, बैक पेन, नी पेन, प्लीज एडवाइस। डेफिशिएंट है ये विटामिन डी एंड विटामिन B12। ठीक है, विटामिन डी के लिए आप एक अपनी डाइट में एक तो विटामिन डी और कैल्शियम की जो इनटेक है उसको बढ़ा दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी डाइट से वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही तो एक अच्छा कैल्शियम सप्लीमेंट आप लें, और साथ में हो सकता है कि सीरम विटामिन डी डेफिशिएंसी की तरफ आप ना जा रहे हो तो सीरम विटामिन डी के लेवल्स भी करवाने चाहिए, ताकि हमें ये पता लगे कि इफ़ यू आर गोइंग टूवर्ड्स डेफिशिएंसी तो उसको प्रॉपरली हम कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। इंजेक्टेबल्स का कोर्स होता है वो भी हम दे सकते हैं, और अगरचे हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है तो उसके लिए एक अच्छा बी कॉम्प्लेक्स लेंगी, और अगेन अपनी डाइट को बैलेंस रखें। और फिर बताइए कि क्या रिजल्ट्स रहते हैं। ये पूछ रही हैं एहतिशाम, मुझे सर्वाइकल पेन है और कमर में भी बहुत दर्द रहता है। सर्वाइकल पेन है, ठीक है। अब सर्वाइकल पेन के लिए तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन एक ऑर्थोपेडिक है, वो आप उसको कंसल्ट करें। दूसरा ये कि नेक कॉलर, क्या आप नेक कॉलर यूज़ करती हैं? अपने पोजीशन को, आप अपने पोस्चर को प्रॉपर रखिए, और अगर आपको लगता है कि पोस्चरल मूवमेंट से आपके बैकेक और आपके सर्वाइकल जो पेन है वो बढ़ जाता है, तो उसके लिए फिजियोथेरेपी की भी नीड पड़ सकती है आपको। तो यू नीड टू विजिट द फिजियोथेरेपिस्ट एज वेल, और उसे विजिट करें। अच्छा, ये कह रही है कि मेरी शादी को 3 इयर्स हो गए हैं, बट आई कैन नॉट कंसीव। मैंने हर तरह के टेस्ट करवा लिए हैं, इवन मेरे हस्बैंड ने भी सारे टेस्ट करवा लिए हैं, बट देयर इज नो डायग्नोसिस। ओके, तो अगर सारे टेस्ट इनके नॉर्मल हैं तो शी इज़ गोइंग टूवर्ड्स अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी जिसमें हमें कोई रीज़न पता नहीं लगता, और समटाइम्स हमें फिर मज़ीद एडवांस ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ता है, जिसको हम IUI कहते हैं, इंट्रायूट्राइन इंसेमाइनेशन। समटाइम्स IVF की तरफ भी जाना पड़ता है। अगेन इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कीजिए ताकि बेहतर तौर पे आपको गाइड किया जा सके कि आपने क्या करना है। IVF का ही एक और क्वेश्चन भी है कि अच्छा, ये थोड़ा सा रिलीजियस है, हराम हलाल का क्वेश्चन है। IVF को थोड़ा एक्सप्लेन करें।
IVF को एक्सप्लेन करना बिल्कुल ऐसे होगा जैसे हमने दरिया को कूजे में हम बंद करें, लेकिन हम कर नहीं सकते। आसान अल्फाज में IVF इज़ इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें हम आप भी कह सकते हैं कुछ खलियात औरत से लेते हैं और कुछ खलियात मर्द से लेते हैं, यानी कि स्पर्म्स एंड जो ओवा होते हैं, जो अंडे दानी से रिलीज होते हैं, उसको हम फर्टिलाइज करते हैं और फर्टिलाइज करके हम इनसाइड द यूट्रस उसको पुट अप करते हैं और फिर हार्मोनल स्टिमुलेशन देते हैं टू सी द रिस्पॉन्स एंड नेचुरल कंसेप्शन कराने की कोशिश करते हैं। ओके, ये पूछ रही हैं कि मेरी स्किन पर सर्कुलर शेप का फंगल इन्फेक्शन है और समटाइम्स ब्लैक स्पॉट्स भी हो जाते हैं। मैंने काफ़ी डर्मेटोलॉजिस्ट को रेफर किया बट स्टिल देयर इज़ नो कोई बेहतरी नहीं है मेरे सिम्टम्स में। अच्छा, अगर ये फंगल इन्फेक्शन है तो सबसे पहले तो ये देखिए क्या ये कभी ट्रीटमेंट पे सही हुआ हो और उसके बाद क्या ये रिकरेंट तो नहीं हो रहा, तो उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट को रिव्यू करें और साथ में आप ये देखें दे कैन बी मैनिफेस्टेशन ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंसेस, तो इसका वर्कअप करने की नीड है कि ऐसा तो नहीं कि साथ में हार्मोनल इरेगुलरिटीज़ और इम्बैलेंस की तरफ ये जा रही हों। ओके, मुझे 3 दिन पीरियड्स होते हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल, अगर आपकी 28 डे की साइकिल है, हर 28 डेज के बाद आपको पीरियड्स आते हैं और 3 से 4 दिन आपको फ्लो होता है या पीरियड्स होते हैं, तो ये ठीक है, इसमें परेशानी की बात नहीं है। 3 to 4 डे इज़ ओके। पीरियड्स में बहुत पेन होता है, पहले दिन बहुत ब्लीडिंग होती है, पूरे 7 दिन नहीं होती है। पूछना चाहिए नहीं, वो कह रही है पीरियड्स में बहुत पेन होता है पहले दिन और बहुत ब्लीडिंग होती है पूरे 7 डेज, इनको बहुत एक्सट्रीम ब्लीडिंग होती है, ये पूछना चाह रही है। अच्छा, अगर ये थ्रू आउट इनका जब से इनकी पीरियड्स स्टार्ट हुए हैं, इनके मिनारकी से लेके अब तक अगर इनका यही सेम पैटर्न है तो इतनी परेशानी की बात नहीं है। कभी कभी 6 to 7 डेज भी फ़्लो है, बट अगर बहुत हैवी फ़्लो होता है तो उसका रीज़न फिर जानना बहुत ज़रूरी है। ये अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और क्या इनको इतना हैवी फ़्लो होता है कि ये बहुत ज़्यादा वीकनेस, बहुत ज़्यादा फटीगेबिलिटी महसूस करती हैं, तो फिर उसको उस हिसाब से हमें रिव्यू करना पड़ेगा एंड वी नीड टू फाइंड आउट कॉज के व्हाट इज़ द कॉज। विटामिन B12 बहुत लो है, मैं जैसी मेडिसिन खाती हूँ तो ठीक हो जाता है, छोड़ती हूँ तो वापस हो जाता है, कोई अच्छी डाइट बताएं। विटामिन B12 ओके, वेजिटेबल्स लें, ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें। पोल्ट्री जो एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे गोश्त फॉर्म में फ़िश है, मटन है, चिकन है, ये रिच सोर्स है B12 की, वो आप लीजिए। और साथ में फिर अगर आपको इतनी डेफिशिएंसी है तो आपको कोई B कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट डेली बेसिस पे यूज़ करना चाहिए। फॉलिक एसिड लेना चाहिए लोगों को, औरतों को खासतौर पर फॉलिक एसिड लेना चाहिए। फॉलिक एसिड अगर कोई भी ऐसी औरत कंसीव करने की कोशिश कर रही है तो ज़रूर फॉलिक एसिड ले, लेकिन अगर उसमें फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी पहले से है तो उसको फिर रेगुलर बेसिस पे लेना चाहिए फॉलिक एसिड। ओके, ये पूछ रही है आई एम 27 years old, अनमैरिड एंड माई अराउंड चिन एरिया इज गेटिंग डार्कर डे बाय डे, इज इट एनी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम और हार्मोनल प्रॉब्लम? ये पूछ रही है। इट कुड बी हार्मोनल प्रॉब्लम, उसके साथ हमें ये देखना है कि क्या वहाँ पे एक्सेसिव हेयर ग्रोथ भी होती है या नहीं, क्योंकि अगेन जो डार्कनेस आप बता रही हैं इससे लग रहा है कि ऐसा तो नहीं आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ जा रही हो। सो इट कुड बी अ हार्मोनल इम्बैलेंस एंड उसको फिर हम रिव्यू करेंगे कि साथ में और क्या प्रॉब्लम्स हैं। आप डेफिनेटली कंसल्ट कीजिए। सिवियर पेन ऑन पीरियड्स डे 1 and 2 बट ब्लीडिंग इज नॉर्मल। सीवियर पेन, बेड से खड़ा भी नहीं हुआ जाता। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा पेन है और अगर शुरू से आपको पेन है, जैसे कि अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में भी यही चीज़ें 2-3 लोगों ने डिस्कस की, तो उसके लिए आप सिंपल एंसिड्स ले सकते हैं, मेफेनेमिक एसिड ले सकते हैं, पोन्स्टान ले सकते हैं। और अगर ब्लीडिंग नॉर्मल है तो ठीक है, परेशानी की बात नहीं है। रोल ऑफ विटामिन डी, ठीक है, पूछ लिया, ठीक है, तो कंक्लूड करेंगे।
ठीक है जी, आज चूँकि हमने लाइव सेशन किया है और जिस तरह से मैंने क्वेश्चंस आई टेक अप, उससे ये बहुत जनरल गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जिसमें ज़्यादातर ये देखा जा रहा है कि जी पीरियड्स के इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं टीनेज गर्ल्स में स्पेशली। सो अवेयरनेस अगेन होनी बहुत ज़रूरी है माओं के लिए, उन बच्चियों के लिए, क्योंकि वो जज नहीं कर पा रहे होते कि क्या ये नॉर्मल है या कोई खुदा न खासा ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अगर आपको ज़रा भी लग रहा है कि इस प्रॉब्लम से आप काफ़ी अरसे से गुजर रहे हैं तो आप ज़रूर कंसल्ट कीजिए अपने आप अपने डेज भी बता दें और लोकेशन। बिल्कुल। एसएल मेडिकल सेंटर नॉर्थ नाज़िमाबाद में आई एम डॉक्टर उरूज नाज, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, और मेरे कंसल्टेशन डेज हैं ट्यूसडे एंड सैटरडे फ्रॉम 6 to 8 PM। सो आप ट्यूसडे एंड सैटरडे बिटवीन 6 to 8 PM अपना अपॉइंटमेंट एसएल मेडिकल सेंटर में मेरे साथ बुक कर सकते हैं, मुझे विजिट कर सकते हैं, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों के इश्यूज़ के लिए आपके पास मौजूद हैं। और एसएल मेडिकल सेंटर वाक़ है नॉर्थ नाज़िमाबाद में। ट्यूसडे सैटरडे 6 to 8 PM दे आर माई कंसल्टेशन डेज। थैंक यू सो मच। ओवर जी।